रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल लब्बैक के दोस्तों के लिए एक और व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। जश्न आज़ादी था, तहरीक लब्बैक ने दाता दरबार से रैली निकाली, उसमें कुछ शुरका शरीक हुए। उसके बाद हम जो है थोड़ी सी अपनी जहनी तनाव को कम करने के लिए बड़ा मशहूर जलानी पार्क है जिसे रेस कोर्ट पार्क भी कहते हैं, यहाँ पर आगे तो हमारी कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात हुई और ख़ास तौर पर लब्बैक की पॉलिटिक्स के हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ गुफ्तगू की, काफ़ी मज़ा आया। तो पीर तैयब नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी रैली में शरीक थे। हम चाहते हैं कि इनके व्यूज़ भी आप तक पहुँचे और इनके साथ भी इनसे भी कुछ रहनुमाई लें कि लब्बैक को सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। पीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप भी हमारी तरह आए तो सैर के लिए होंगे या वॉक के लिए, वक्त ही ऐसा है। तो ये बताइएगा 2018 का आपने जिक्र किया जब हमने आपसे गुफ्तगू की, तब एक ये था कि पहली दफ़ा आप उतरे थे मैदान में और क्या देखा आपने? तब तो बाबा जी थे, अब जो हैं जो सारी ज़िम्मेदारी है वो हाफिज़ात हैं, यंग अमीर हैं लब्बैक के, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नाचीज़ को इस मौजू पे गुफ्तगू का मौका इनायत फरमाया। दूसरी बात यह है कि तहरीक लब्बैक पिछे हुए तबके की नुमाइंदा जमात है। तहरीक लब्बैक जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त और सरकार की ख़त्म नबूवत के लिए बुलंद होने वाली तमाम आवाज़ों में से सबसे मजबूत, तवाना और मुस्तहकम आवाज़ है। और इससे मोहब्बत रखना और इससे ताल्लुक़ कायम करना एक मुसलमान के लिए फ़ितरी तकाज़ा है। जैसे यूँ कह लें कि किसी चीज़ की मोहब्बत दिल में रख दी जाती है ना, वो है, मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक लब्बैक और लब्बैक या रसूल अल्लाह की जो मोहब्बत है और उससे जो उनसीयत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकिस्तानी कौम के दिलों में रख दी है। 2018 का इलेक्शन हमने देखा था, उस वक़्त अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह बक़ैद खुद हयात थे और टोलियों की सूरत में हमने देखा, टोलियों की सूरत में। और ये पहला इलेक्शन था कि जिसमें लोग टोलियों की सूरत में निकले और उसके बाद फिर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उसने तो गोया यूँ कह लें कि काया ही पलट के रख दी ना। जी। अब उसके बाद आगे ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं मुसलसल, कई सारे हलकों में इलेक्शन हुए, 20 तकरीबन पिछले हलके थे पंजाब असम्बली के, उनमें इलेक्शन हुआ। अब आगे इंशाअल्लाह कौमी इलेक्शन की तैयारियां भी करीब करीब हैं। आए रोज़ सुनते हैं कि हम मुतालबा कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तब जब बैठ के हमें डेट दे देंगे इलेक्शन की। तो इलेक्शन कौमी है इंशाअल्लाह, वो भी करीब करीब ही लग रहे हैं। तो आइंदा इंशाअल्लाह कौमी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी तहरीक लब्बैक और हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मुहिब वतन शहरी और पाकिस्तानी इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक को भरपूर सपोर्ट भी करेंगे। इंशाअल्लाह कौम के पास भी जाएंगे और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अपनी पाकिस्तानी कौम से कि पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह अपने जैसों को एक मौका ज़रूर देगी इंशाअल्लाह। पीर साहब, जिस तरह औरिया मकबूल जान साहब आपका बयान करते रहे, इसी तरह मुश्किल वक्त में समी इब्राहिम हैं, तज़ियाकार हैं, साफ़ी हैं, साथ दिया। उनका ये कहना है कि पीटीआई की अगर कोई फितरी इत्तेहादी जमात है या लब्बैक की कोई फितरी इत्तेहादी जमात है तो वो तहरीक इंसाफ है। और इमरान खान जिस तरह मुस्लिम उम्मा के लीडर बनकर उभरे, जिस तरह उन्होंने इस्लामी फोबिया की बात की, तो हाफिज़ात हुसैन रिज़वी या लब्बैक को और क्या चाहिए? इनके साथ मिल जाएं और जद्दोजहद करें। जब हमने दोस्तों से इसका कुछ रिएक्शन पूछा तो उन्होंने तो कहा कि कतन नहीं, क्योंकि अगर ये वाकई मुसलमानों का दर्द दिल रखते इमरान खान तो इनकी हुकूमत में इस तरह ना होता जिस तरह सानिया यतीम खाना हुआ। तो आपकी क्या राय है? चूँकि आप भी यंग हैं, हाफिज़ साहब भी यंग हैं और यंग क़यादत की भी इस मुल्क को ज़रूरत है, तो एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे तज़ियाकार हैं ये दुरुस्त कह रहे हैं या लब्बैक को सोचना अगर लब्बैक इनके साथ मिल जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी? देखें, पहली बात तो ये है कि हर जमात का झंडा अपना होता है, हर जमात का एजेंडा अपना होता है, मंशूर अपना होता है, हर जमात का मिजाज अपना होता है। तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो या तहरीक लब्बैक हो, ज़ाहिर है कि हर जमात ने अपने मंशूर के तहत चलना है, अपने एजेंडे और अपने झंडे के निशान पे उन्होंने मेहनत करनी है, लोगों के पास जाना है। लेकिन आइंदा जब इलेक्शन आते हैं ना बाकायदा तौर पे, तो
तो अमली तौर पे जब जमातें मैदान इंतखाब में उतरती हैं तो उस लम्हे बहुत सारे मौक़ों पे ऐसा हो जाता है, कई सारे शहरों के लेवल पे सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, कोई ज़िले के लेवल पे, कोई इससे ऊपर बाज़ औक़ात तहसीलों में भी हमने देखा है कि तहसील सतह पे भी सीट एडजस्टमेंट हो गई जमातों के दरमियान कि हम आपको जो है वो स्पेस देंगे, आप हमें स्पेस दे दें। इसी तरह सूबाई सतह पे और कौमी सतह पे तो ये सियासत के अंदर दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, ना बंद होने चाहिए। और हमें भी यही तवक्को है अपनी जमात से और क़यादत से कि इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी अपने दरवाज़े दीगर सियासी जमातों पे बंद नहीं करेंगे और करने भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है कि आप भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं और हम भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं। दूसरी तरफ से जो रवैया हमें ख़ास तौर पे लिबरल की तरफ से देखने को मिलता है, या जो खान साहब के गिर्द दाएँ बाएँ फवाद चौधरी साहब हो गए, अभी एक साहब जो हैं वो फ़ौज को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे के जो है वो इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। वैसे मुझे शिकवा है अपनी इंतज़ामिया से और अपने मुल्क के इदारों से और उनके सरबराहान से कि अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब गिरफ़्तार किया गया तो उनकी यानी अदालत में पेशी भी कई हफ्तों के बाद जाके हुई, और यहाँ जुमले शायद उससे भी ज़्यादा सख्त थे, ऑन एयर कहे गए और नतीजतन उनको गिरफ़्तार किया गया और ठीक अगले दिन ही उनको अदालत में पेश कर दिया गया। फिर वहाँ सहाफ़ी भी मौजूद थे, आप लोग भी मौजूद थे, वहाँ उनके पॉलिटिकल वर्कर भी मौजूद थे, उनकी जमात के लोग भी मौजूद थे। तो ये भी एक नाइंसाफ़ी है, इसका भी दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान में बसने वाले किसी भी शहरी को, किसी भी पॉलिटिकल जमात को या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले को अपने तशख़्ख़ुस के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से, अपने शोबे और मनसब के हवाले से कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि यार मैं अगर मौलवी ना होता तो मेरे लिए भी अदालतों के दरवाजे खोल दिए जाते, मैं अगर आलिम दीन ना होता तो मेरे लिए भी एक सेफ साइड जो है वो उसके लिए रखी जाती। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले इंतखाबात में दरवाजे खुले होंगे जी सबके लिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी के असबाब पैदा करेगा। सर लास्ट में बताइएगा, जो पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें इस वक्त, अगर पॉलिटिकल जमातों की बात की जाए, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये इन सब की उठान लाहौर से है, शहर लाहौर से। भट्टो साहब ने भी यहाँ से तहरीक का आगाज़ किया, नवाज शरीफ साहब तो यहाँ की जमपाल हैं, इसी तरह इमरान खान साहब 2011 का मीनार पाकिस्तान का जलसा, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी लाहौर से तालीम याफ्ता, मुहिम तहरीकों का हिस्सा, मज़ाकरों में हिस्सा लेना। अब ये बताएं कि चौथी बड़ी जमात लब्बैक का भी लाहौर के लिए कोई सरप्राइज़ होगा क्या? लाहौर सरप्राइज़ देगा, रवायत कायम रखेगा कि एक चौथी जमात का भी यहाँ से उठान होगी और वहाँ का भी कोई लीडर जो है पाकिस्तान के इक़्तिदार के हवालों में बैठेगा, ना कि जलसे जुलूसों में और या सिर्फ एहतजाज ही करता रहेगा? क्या उम्मीद है एज़ आ लाहौरी आपको? देखें, बात यह है कि लाहौर ज़िंदा दिलों का शहर है और ये औलियाए किराम के मानने वालों का शहर है। इसको ईमान की नेमत हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से मिली है। तो इंशाअल्लाह ताला अहले लाहौर ने हमेशा मोहब्बत से नवाजा है दीनी तबक़ात को, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़ात अक़दस से प्यार करने वाले और उनके नज़रियात अफ़कार से मोहब्बत करने वाले इंशाअल्लाह अपने ग़ुलामों को मौका देंगे और लाहौर अपसेट करेगा इंशाअल्लाह ताला सारे सेटअप को। जी बिल्कुल, जब हमारी हाफिज़ हुसैन रिजवी से भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे पास सरप्राइज़ हैं, हम सरप्राइज़ देंगे। कुछ हमारे सहाफ़ियों से जो वीडियोस हमने की हैं उन सब वो भी एक बात पर मुत्तफ़िक थे कि लब्बैक जो है वो सरप्राइज़ देगी, अपसेट करेगी, लब्बैक को नज़रअंदाज ना किया जाए। इसी तरह पीर तैयब नूरानी साहब की बातें हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, लाहौर की जमपाल हैं और ये भी पुरुमीद हैं और सब की बातों से मुत्तफ़िक दिखाई दिए हैं हमें इस वीलाग में कि लाहौर यकीनन दीनी तबके से मोहब्बत करता है। लाहौर लब्बैक को भी सरप्राइज़ देगा और लब्बैक की भी यहाँ से उठान होगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लब्बैक के दोस्तों से हमारा ये जो वादा है कि इस हवाले से, लब्बैक के हवाले से कि वो इस मुल्क की पार्टी हैं, उन्हें भी सियासत में उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो जो हमें जहाँ पे लगेगा
ہم اس حوالے سے ویلاگ کرتے رہیں گے اور آپ تک عوام کی اور صحافیوں کی جو رائے ہے وہ پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔